खजुराहो पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने ली स्थानीय जनों के साथ बैठक। पर्यटन नगरी खजुराहो के नगर परिषद सभागार में आज जिला पुलिस अधीक्षक अगम जैन के द्वारा स्थानीय जनों के साथ एक मीटिंग की गई। पर्यटन नगरी खजुराहो में आयोजित इस मीटिंग के माध्यम से पर्यटन व्यवसायी, गाइड, टूरिस्ट, ट्रेड से जुड़े हुए, होटल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों के अलावा मीडिया के लोग यहां उपस्थित रहे, जिनके द्वारा पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए, जिनको लेकर के जिला पुलिस अधीक्षक ने काफ़ी गंभीरता दिखाते हुए उन समस्याओं के समाधान हेतु आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर एसडीएम राजनगर प्रखर सिंह के अलावा एसडीओपी सलिल शर्मा, खजुराहो नगर परिषद के सीएमओ बसंत चतुर्वेदी सहित खजुराहो नगर के कई वरिष्ठ लोगों के अलावा टूरिस्ट ट्रेड से जुड़े हुए लोग यहां उपस्थित रहे, जिनके द्वारा पर्यटन को लेकर और सुरक्षा को लेकर के कई गंभीर बातें यहां बताई गईं। और क्या दिशा निर्देश दिए गए? खजुराहो में आज सभी स्टेक होल्डर्स, होटल के हमारे जो साथीगण हैं, गाइड साथीगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के रहवासीगण हैं, सभी के साथ बैठक हुई थी, जिसमें मुख्य विषय ये था कि हम खजुराहो को और कैसे बेहतर और सुरक्षित टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं। तो इसमें हमारे शासन प्रशासन की तरफ से एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब, सीएमओ साहब और हम और एडिशनल एसपी साहब छतरपुर से भी आए थे। बहुत विषयों पर चर्चा हुई और कई उसमें सुझाव सभी की ओर से आए हैं। आने वाले समय में हम सब मिलकर के उन पर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो सुझाव आए हैं उनको हम फील्ड पर, ग्राउंड पर उतार सकें। पर्यटन के दृष्टिकोण से जो पर्यटक चौकी बनी हुई है, उसमें भी काफ़ी लोगों की कहना है कि पर्यटक चौकी के संबंध में सुझाव आए हैं कि यहाँ पर जो स्टाफ है वो और होना चाहिए। हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। प्रयास यही है कि और स्टाफ खजुराहो क्षेत्र में रहे। ट्रैफिक के संबंध में सुझाव आए हैं, सीसीटीवी इंस्टॉलमेंट के संबंध में सुधार आए हैं, तो सुझाव आए हैं। तो ये विषय हैं जिन पर सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों को काम करना है। ट्रैफिक एक कभी कभी समस्या बन जाता है अमावस्या के समय में, तो उसमें भी हम आने वाले समय में ध्यान देंगे। एक शाम के समय एक सुझाव समस्या और सामने आई थी कि कुछ लोग शराब पी करके परेशान करते हैं, तो एसडीओपी साहब को भी निर्देश दिए हैं, टीआई साहब और चौकी प्रभारी देखेंगे यहाँ पर कि जो भी शाम को सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से पीते हैं, परेशान करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ने सबको बताया है कि जो बाहर से विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है, उनकी कुछ जानकारी होती है जो उस फॉर्म के माध्यम से भरना पड़ती है और वो उस पोर्टल पर जाती है। तो इसके संबंध में सभी को बताया। आने वाले समय में, मतलब अभी से ही अनिवार्य है, लेकिन आने वाले समय में इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं होगी। तो सभी होटल संचालकों का इसमें सहयोग है और मीटिंग में भी सभी ने हमको आश्वासन दिया है कि जो भी फॉरेनर्स आएंगे उन्होंने सी फॉर्म भरना प्रारंभ कर दिया है और पूर्ण रूप से जो जानकारी, डॉक्यूमेंटेशन है वो करेंगे। इस तरह की मीटिंगें और भी आगे होती रहेंगी। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग बैठक करेंगे। कलेक्टर सर भी आगे आने वाली बैठकों में रहेंगे। एसडीएम, एसडीओपी साहब यहाँ से हैं, एडीएम, एडिशनल एसपी साहब भी रहेंगे। प्रशासन का पूरा अमला, सभी विभाग यहाँ पर रहेंगे ताकि हम सब मिल करके, हम सबकी एक संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम खजुराहो को बेहतर और अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट बना सकें। धन्यवाद सर। इसका मैनेजमेंट ओवरऑल ठीक है, अच्छा है। कुछ होटल्स ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं चाहूँगा एसडीओपी साहब आप देख लें कि सारे जो होटल हैं और सारे जो होम स्टे हैं, होटल तो मोस्टली हैं लेकिन होम स्टे नए कई खुले हैं, एक हफ्ते में, तो आप पूरा उनका रजिस्टर आपके पास मेंटेन हो, आपके पास में सभी लोगों का नाम हो, आप सभी लोगों के पास में आप लोगों के नाम हो। हर होटल की रिसेप्शन पे एसडीओपी, टीआई और चौकी प्रभारी का और एसडीएम साहब का नंबर होना चाहिए। इन केस कहीं कोई दिक्कत आती है तो होटल मैनेजर तुरंत आपसे बात कर पाए। उसमें आप एक चीज ये भी दिखवा लेना कि इन लोगों के पास सीसीटीवी कैमरे होटल में लगे या नहीं लगे। सीसीटीवी कैमरे भी बहुत महत्वपूर्ण है और कोई भी घटना घटती है, आरोपी आके रहता है, तो पिछले 30, 40, 45 दिन का इनके पास में स्टोरेज होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि विगत कुछ दिनों में देह व्यापार संबंधी कुछ कार्रवाइयां छतरपुर जिले में हुई और दुर्भाग्यवश कुछ जगहों के नाम खजुराहो के भी उसमें आए। तो इसलिए ऐसे जो भी शेडी जगह हैं या जो अपने स्थान का मिसयूज कर रहे हैं, मतलब मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूँ लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वो यदि कोई कर रहा है तो वो टूरिज्म के नाम पे ये ना करे, ठीक है। यदि आने वाले समय में कोई पकड़ा जाता है या कहीं और कार्रवाई होती है जैसे अभी छतरपुर में हुई है और बयानों में किसी का नाम आता है
कि फला फला जगह पे ये लोग हैं जो इसमें सपोर्ट करते हैं, संचालित करवाते हैं, तो कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है आप भी यही चाहेंगे कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। तो इसलिए हम सब एक ही पेज में हैं, हम सब एक ही चीज चाहते हैं और आने वाले समय में हम उसमें सख्ती करेंगे। और ये भी एक कारण था कि मैं चाहता था कि आप लोगों से पहले एक बार बैठक कर लूं, मैं आपको बता दूं कि क्या स्थिति है। नेक्स्ट विषय है गाइड से संबंधित। गाइड जो हमारे साथीगण हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका एक पत्र हमें प्राप्त भी हुआ और हमें बाकी जगह से भी पता चला कि कुछ इस तरह के लोग हैं जिनको यहाँ की भाषा में लपका कहा जाता है और जो इस प्रकार के काम करते हैं कि रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन ले जाते हैं लोगों को और उन्हें जो बताते हैं वो भी आधा अधूरा बताते हैं, गलत भी बता देते हैं। तो ऐतिहासिक ज्ञान भी उनका उतना नहीं है, तो हम इसमें भी कार्रवाई करेंगे। पहले एक बार समझ लें पूरा कि क्या वो किस तरह से रजिस्टर्ड हैं, क्या क्या उनके पास में जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं। उसके बाद में आप निश्चिंत रहें, हम लोग उस पर भी एक्शन लेंगे। तीसरा विषय जो महत्वपूर्ण मुझे यहाँ पे समझ में आया वो है कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक स्पॉट्स की सेफ्टी। यदि शाम को कोई घूम रहा है या फिर गार्डन में जा रहा है या मेन रोड पे वॉक कर रहा है तो उनके साथ में कोई घटना ना घटे। मुझे लगता है कि चौकी प्रभारी यहाँ पे हैं, आप थोड़ा सा नजर रखो। शाम के समय पेट्रोलिंग अपनी अच्छी होनी चाहिए। अभी होती है पेट्रोलिंग पुलिस की, या आप चाहते हैं कि और थोड़ी सी ठीक हो? क्या आप लोगों की बातें हुई हैं? खजुराहो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एसेट है, गिफ्ट है हम सबके लिए, कि उसके कारण से इतने लोग बाहर से आते हैं और हमारे क्षेत्र के कई लोगों को रोजगार उसके कारण से मिलता है। पिछले कुछ समय में खजुराहो मंदिरों के अलावा दो और कारणों से भी फेमस रहा, या यहाँ पे लोगों का आना बना रहा। एक तो डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में, स्पॉट के रूप में ये डेवलप हुआ है। आसपास के 20-25 जिलों के, मतलब मुझे लगता है कानपुर तक के लोग यहाँ पे आते हैं और दूर से भी आते हैं, मतलब महानगरों से भी लोग यहाँ आते हैं। और इसका तो एक ये नया यहाँ पर शुरू हुआ है और दूसरा एक बागेश्वर धाम के कारण भी यहाँ पर लोगों का आना प्रारंभ हुआ है। तो ये अपने लिए अच्छी बात है कि जो पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो पिक कर रही है और आने वाले टाइम में नीचे जाने का सवाल नहीं है, ये आगे और बढ़ेगी टूरिज्म की इंडस्ट्री। तो टूरिज्म की हमारी जो इंडस्ट्री है, खजुराहो के जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें मुख्य रूप से होटल के हमारे सभी साथीगण हैं, गाइड साथीगण हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथीगण हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव संभवतः आज नहीं होंगे, जो ऑटो यूनियन वगैरह कुछ होगा उनके, और हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हैं और जो यहाँ पे शॉप लगती हैं, व्यवसायियों का कोई संघ होगा। तो ये मुख्य रूप से स्टेक होल्डर्स हैं। तो अब हमको मिलकर के खजुराहो को एक सेफ और एक बेहतर टूरिज्म स्पॉट के रूप में डेवलप करना है। तो जिसकी शुरुआत यदि हम करें सबसे पहले फॉरेन टूरिस्ट से, फॉरेनर्स जो हमारे यहाँ आते हैं, तो ये हम सब मान करके चलें कि हमें उनका बहुत ख्याल रखना आवश्यक है। उनके साथ यदि छोटी घटना घटती है तो भी वो बहुत बड़े स्तर पर फैल सकती है, आप और हम सब जानते हैं। दो चीजें हो सकती है, या तो वो व्यक्ति स्वयं क्रिमिनल हो, फॉरेनर है वो स्वयं क्रिमिनल है, उसकी जानकारी हमको कैसे मिलेगी? इसी फॉर्म के बारे में आपको जो बताया। सभी होटल के लोग, सभी होम स्टे वाले लोग कृपया करके ध्यान दें। अभी मतलब हम कृपया करके बात कर रहे हैं, लेकिन आगे यदि स्थिति गड़बड़ होगी तो फिर हो सकता है हम लोगों को कार्रवाई भी करनी पड़े मजबूरन। तो इसलिए आप सब लोग कृपया करके उन फॉर्म्स को भरें। सर्वर यदि स्लो चल रहा है तो आप हमको एक लेटर लिखें, सी फॉर्म की वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर को एक लेटर लिखें, लेकिन आप हमें बताएं कि क्या परेशानी आ रही है। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी फॉरेनर गलत तरीके से आपके यहाँ रह रहा हो। तो एक तो फॉरेनर यदि गलत हो, तो दूसरा ये हो सकता है कि फॉरेनर गलत नहीं, लेकिन हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति उसके साथ गलत कर दे, तो वो गलत करने की बहुत तरह की संभावना रहती है। विगत कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि कहीं और भी एक घटना घटी थी फॉरेनर महिला के साथ में, यूपी में, हाँ झारखंड में घटना घटी थी। कितना उसका इशू हुआ था। बाहर से कोई आए, हम लोग मेहमान की तरह उसका स्वागत करें और उसके बाद में हमारे यहाँ कोई व्यक्ति उसके साथ गलत काम कर दे, प्रताड़ित कर दे, या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड कर दे, पैसा छीन ले, कुछ भी गलत काम कर दे। तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि
फॉरेन जो भी टूरिस्ट है, एक हमारी जो मेहमान नवाजी की परंपरा है उसको हम ध्यान रखें और आप लोग नजर रखें, क्योंकि हमारा स्टाफ बहुत कम है, जैसा कि अभी आपकी चर्चा में आया भी होगा, और आने वाले समय में भी बहुत बढ़ेगा, इसकी संभावना कम है। थोड़ा बहुत हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप ही लोग एक तरह से सुरक्षा के अंग हैं। आप सब लोग जो इस बैठक में बैठे हुए हैं, आप ही लोग हमें बताएं कि ये हमें डाउटफुल लग रहा है, ये गड़बड़ लग रहा है, ये फॉरेनर जो है इसके साथ में एक इंडियन है, ये थोड़ा सा अजीब हरकतें कर रहा है, आप हमें बताओ, तो हम तुरंत पहुंचेंगे, बुलाएंगे, पूछताछ करेंगे, अपने आप चीजें सामने आएंगी। कुछ दिनों पहले अपने आप ही एक घटना हुई, बहुत बड़ी घटना नहीं थी, इसलिए बहुत फैली नहीं, लेकिन आप सबको तो पता ही होगी वो घटना। बाहर के टूरिस्ट थे और उनके साथ में अपने ग्वालियर का एक लड़का था, उसने पैसा छीनने का प्रयास किया और बैला फुसला करके ले भी गया। तो हमें सबसे पहला हमारी जो पॉइंट था कि फॉरेनर्स जो टूरिस्ट हैं हमारे, उनको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें।